अस्सलाम वालेकुम। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम के उम्मतियों का आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करना कितना पसंदीदा अमल है, आज इसी हवाले से बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे जल्द कबूल होने वाली जो दुआ है वो है जो कोई मुसलमान भाई अपने ऐसे भाई के लिए करे जो मौजूद ना हो, यानी उसकी गैर मौजूदगी में की जाए वो दुआ। तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मुबारक जो है वो मौजूद है। ऐसे ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद से मरवी है कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने मुझ पर दो अमानतें उतारी हैं। एक ये कि जब तक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह अज़ाब नहीं करेगा। और दूसरी ये कि जब तक बख्शिश मांगने वाले मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह अज़ाब देने वाला नहीं है। और जब मैं विसाल फरमा जाऊंगा, यानी प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम, तो तुम में इस्तग़फ़ार छोड़ जाऊंगा। ये भी तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस अमल को पसंद फरमाया है कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करे, और उसकी गैर मौजूदगी में अगर दुआ करेगा तो वो और ज़्यादा कबूलियत पाएगी। यहाँ तक कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को भी प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस बात की तलकीन फरमाई कि वो दुआ करें एक दूसरे के लिए, दूसरों से जाकर दुआ करवाएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम को भी प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस बात की तलकीन फरमाई कि वो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाएँ और उनसे दुआ करवाएं। तो जिस वक्त ये दोनों सहाबा इकराम जो हैं, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए, तो कदो कामत और रंग, बालों और हुलिये से, जैसे कि बताया गया था, उन्होंने पहचान लिया। और उनको जिल्द की कोई बीमारी थी, हथेली पर सफ़ेद निशान थे, उससे भी पहचान लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक आप महबूब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे लिए दुआ करें। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कब्र में ईमान सलामत ले गए तो मेरी दुआ खुद ब खुद पहुँच जाएगी, क्योंकि मैं हर नमाज में कहता हूँ कि अल्लाह मर्द औरत मोमिनों को बख्श दे। फिर हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो तारुफ पूछा, तो हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन हत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और मैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दुआ के लिए कहा कि उम्मत के लिए दुआ फरमाएं। तो हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप मुझसे बेहतर हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो दुआ करता हूँ, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप उनकी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो फिर आका दो आलम अलैहिस्सलाम का हिरका मुबारक भी हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे एहतराम से सामने रख कर अल्लाह से दुआ की कि मैं उस वक्त तक ये हिरका नहीं पहनूंगा जब तक तो उम्मत को बख्श ना देगा। वह सजदा में यूं ही गिरिया जारी करते रहे और अल्लाह ने बख्शिश की निदा दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रश्क आया और फरमाया, बेसाख्ता है कोई जो एक सूखी रोटी के एवज़ ओहदा खिलाफत ले ले। तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई बेअक्ल ही लेगा, यानी इतने गनी थे। अब यहाँ पर प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, जो कि जय्यद सहाबा हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, और उनको भी ये नसीहत है कि वो दूसरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में से किसी से जाकर दुआ करवाएं। तो यहाँ जैसे पहले की हदीस मुबारक में ज़िक्र है कि एक दूसरे की गैर मौजूदगी में दुआ करें तो वो जल्दी कबूल होती है, और ये प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का पसंदीदा अमल है, तो हम ज़रूर इस पर भी अमल करने की कोशिश करें। जैसे हर रोज़ कोई ना कोई पॉइंट सामने लाकर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन अमल की तरफ बढ़ते जाएं, तो हम गौर करें कि क्या हमने कभी अपने जो दूसरे मुसलमान हैं, दूसरे उम्मती हैं, उनके लिए उनकी गैर मौजूदगी में दुआ की है। स्पेसिफिकली किसी के भी मसले के हवाले से बाज़ औक़ात हमें पता होता है, किसी की परेशानी, दुख तकलीफ़ के बारे में पता होता है, तो अक्सर हमें लोग कहते भी हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अब होता क्या है कि हम उस वक़्त कह देते हैं कि हम करेंगे, लेकिन हमने जो एक बात सीखी, हमारी रहबर और रहनुमा ने हमें बताई कि जब भी कोई हमें इस तरह से दुआ का कहे तो हम ये कह तो देते हैं कि हम करेंगे, लेकिन अक्सर औक़ात भूल जाते हैं।
تو اب یہ کیا کریں کہ جیسے ہی ہمیں کوئی دعا کا کہے آن دی اسپاٹ ہم ضرور وہاں پر 1 منٹ کی 2 منٹ کی دل ہی دل میں کوئی دعا ضرور کر دیں. چاہے ہم ہاتھ اٹھا کے اگر ہمارے پاس ٹائم ہو اس وقت زیادہ دعا لمبی کر سکیں تو وہ بھی کر سکیں, لیکن کر دیں ضرور اس چیز کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے کہ ہاں میرے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ انہیں یہ پسند ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں ضرور دعا کرے. تو زندگی میں ایک بار کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور ہم کریں جس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیں, سن لیں, ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ان کا پسندیدہ ہے. چاہے ہم ہمیشہ نہ بھی کر سکیں, اللہ ہمیں توفیق دے تو ضرور اس پر استقامت سے قائم رہیں, لیکن کم از کم ایک دفعہ اس عمل کو ضرور کیا ہو کہ ہمارے دل کو یہ خوشی اور راحت ملی ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے وہ کیا. تو آج کوشش کریں گے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر ضرور امتیوں کے لیے, وہ امت جو پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت عزیز ہے, جس کے لیے خود پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحہ دعا کی, ہر موقع پر دعا کی, آج ہم بھی انہی امتیوں کے لیے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی پانے کی خاطر ہی دعا کریں. تو امید ہے کہ اگر ہم یہ چھوٹا سا عمل کریں گے تو امت کی راہ نجات کی آسانی کے لیے, امت کی بھلائی کے لیے, ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے کی گئی یہ دعا خود ہمارے لیے بھی باعث نجات بن جائے گی, اور ہمیں بھی اسی کے صدقے میں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی انشاءاللہ.